बिहार की राजनीति में अब चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। वहीं अब विपक्ष ने एनडीए पर सीधा हमला बोला है। कहा गया है कि अगर महागठबंधन ने अपना चेहरा साफ कर दिया है तो एनडीए भी बताए कि बिहार में उनका चेहरा कौन होगा। विपक्ष के इस सवाल पर सत्ता पक्ष के तरफ से भी जवाब आया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा की प्रतिक्रिया सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने पर विपक्ष के तरफ से क्या कुछ सवाल उठाए गए हैं। गुरुवार को पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद द हिंदी टॉप के संवाददाता एकाग्र गुप्ता से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन की सभी सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों को लेकर के रणनीति तय कर ली गई है और अब किसी भी तरह का भ्रम बाकी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के बिहार में जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। खेड़ा ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए ने अभी तक किसी नाम की घोषणा भी नहीं की है। वे कह रहे हैं कि विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। बहुत खुशी की बात है, पूरा बिहार में खुशी की लहर है। सब समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और भी डिप्टी सीएम्स होंगे अलग अलग वर्गों के। तो ये बात सुनकर बिहार में एक हर्ष की लहर है। सर, जिस तरह से देखा गया है कि काफी देरी की गई है, तो किस तरह से देखते हैं कि जो तनातनी पहले चल रही थी? हमने कहाँ देर कर दी? देर तो एनडीए ने की कि आज तक नहीं घोषित कर पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कहते हैं कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे विधायक दल तय करेगा। ये क्या बात हुई साहब? तो अब उनको कहिए चुनौती हमारी स्वीकार करें, बताइए कि नीतीश कुमार जी इनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। विपक्ष की ओर से एनडीए से मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्पष्ट करने की मांग पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय झा ने कहा कि बिहार की जनता 2025 से 30 तक एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने जिस नेता को सीएम उम्मीदवार बनाया है वे भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशक से राज्य की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय झा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज विपक्ष ने जिनको यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नौकरी देने के एवज में जमीन लेने के केस में आरोपी हैं और अब कोर्ट में पेश होंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ईमानदारी से बिहार और बिहारवासियों की सेवा कर रहे हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन पर ना तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है और ना परिवारवाद का कोई आरोप लगा है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से भी बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार की बेदाग छवि की बिहार की असली पूंजी है और जनता इसे भली भांति जानती है। झा ने दावा किया कि अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि उन्होंने इस वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके साथ ही झा ने राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि राजद अब केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब इन दोनों बयान से साफ है कि बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरह से चेहरे की जंग में तब्दील हो चुकी है। एक और महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर स्पष्ट संदेश दिया है कि वह एकजुट होकर के युवा नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए पर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है कि वह भी अपना चेहरा साफ करे। लेकिन जेडीयू नेता संजय झा के बयानों से साफ है कि सत्ता पक्ष अब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके सुशासन मॉडल को ही जनता के सामने रखकर चुनाव लड़ेगा। संजय झा ने जहां तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप को दोहराया है, तो वहीं नीतीश कुमार की बेदाग छवि को एनडीए की सबसे बड़ी ताकत बताया है। कुल मिलाकर के महागठबंधन अब युवा बनाम अनुभव और परिवर्तन बनाम स्थिरता की पिच पर मुकाबला चाहता है, जबकि एनडीए इसे भ्रष्टाचार बनाम सुशासन के रूप में पेश कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता किस नैरेटिव को स्वीकार करती है, तेजस्वी यादव के बदलाव के वादे को या नीतीश कुमार के अनुभव और भरोसे को। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में यह टकराव और भी तेज होता नजर आएगा। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, दोनों के बयान पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप, मेरा नाम है जानिसार खान। वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिए।